वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है और मेरा भी रिज़ल्ट आ गया है। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरा सिलेक्शन 78 मार्क्स पे हुआ है यूआर कैटेगरी से। मैं ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा यूआर से हो गया है। एंड फाइनली जो पिछले बार का जो रिग्रेट था ना, इस बार कंप्लीट हो गया है। एंड लिटरली कोई इस चीज़ का ना खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि बेरोजगार वाला कलंक हट चुका है। सबसे अच्छी बात तो यही है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, तो प्लीज़ इतनी मेहनत करना कि बिल्कुल ये मौका हाथ से जाए नहीं, क्योंकि एक बार मौका चला गया फिर दोबारा उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है, स्पेशली इन एमपी में ये चीज़ें कम से कम कंप्लीट होने में पूरे 2-3 साल लग गए हैं। एंड 2-3 साल वेट करना इजी नहीं होता है। तो जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से करना। और एग्ज़ाम को क्लियर करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ करो, है ना। कंसिस्टेंसी रहेगी, एग्ज़ाम अपने आप निकलेगा। और इसके अलावा जिस चीज़ का मुझे ज़िक्र करना है वो है गाइडेंस, क्योंकि जब आपको गाइडेंस मिलती है तब आप डायरेक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रेट वे में पकड़ पाते हैं। सेम मेरे साथ पिछली बार हुआ था कि मैंने मेहनत तो की लेकिन गलत डायरेक्शन में, लेकिन इस बार मैंने मेहनत की सही डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन मुझे मिली थी सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। उनकी टेस्ट सीरीज को मैंने परचेस किया और जैसा जैसा सर कहते गए मैंने वैसा ही किया था। आप लोगों को लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का कहना होता है कि ये तो टेस्ट सीरीज है, इतनी महंगी। वो एक सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज के साथ वहाँ एक गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है कंप्लीट, जहाँ टीचर आपको टेस्ट लगाना कैसे है, एनालिसिस कैसे करना है, आपकी गलती कहाँ है, आपके वीक एरिया कहाँ है, आपके स्ट्रेंथ कहाँ है, सारा कुछ बताते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम लोग को नंबर कम आ जाते, कभी नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तब भी सर ने रात में 11:30-12 बजे तक भी हम लोग की हेल्प की थी। रिज़ल्ट के टाइम पे मतलब रिज़ल्ट जो आए तो आए, वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑन प्रोसेस चल रही थी ना, उसमें सर ने बहुत साथ दिया था। और वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। हम लाइक अ फैमिली मेम्बर, उन्होंने बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग को सपोर्ट किया है। तो मैं तो कहूँगी टेस्ट सीरीज वर्थ इट है। भले एक बार लगाइए पैसा, लेकिन वसूल है, पूरा कंप्लीट वसूल है, क्योंकि इसमें टेस्ट के साथ साथ आर्टिकल्स भी प्रोवाइड कराए थे सर ने। और आर्टिकल्स में पहले क्या करते हैं कि टॉपिक देते हैं, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी देते हैं, तो उसका बेनिफिट काफ़ी हुआ था। और जिनने 2024 में टेस्ट लगाए होंगे उन्हें पता होगा कि आर्टिकल से एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ गए थे, और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है। इस बार सर ने जो आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं उनसे क्वेश्चन आए हैं। तो मैं तो सलाह दूंगी कि आप सक्सेस क्लासेस को विज़िट ज़रूर कीजिए, टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए, उन्हें लगाइए और टेस्ट लीजिए, लगाइए और सिलेक्शन पा लीजिए। और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, कंसिस्टेंसी और मेहनत में कमी नहीं रखना, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। ऑल द बेस्ट उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार अपीयर होने वाले हैं 2026 में, वो भी सिलेक्ट हो जाएं। मेरी तो यही विश रहेगी, क्योंकि सिलेक्शन के बाद सच में काफ़ी अच्छा लगता है।